टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर विद मल्टीपल क्वर्क्स इन माय हीरो अकेडमिया। ये लिस्ट मेरे हिसाब से होने वाली है, तो जो आपकी लिस्ट हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नंबर 10 कोरोगिरी। कोरोगिरी के क्वर्क का नाम है वेबगेट। वेबगेट एक ऐसा क्वर्क है जो अपने यूजर को पावर देता है टेलीपोर्टेशन की। कोरोगिरी के पास एक्चुअली में मल्टीपल क्वर्क्स है नहीं। कोरोगिरी एक्चुअली में शिरोकुमो है। शिरोकुमो का क्वर्क था क्लाउड। शिरोकुमो को ऑल फॉर वन ने कोरोगिरी बनाया है। वो एक्चुअली में एक क्लाउड है जिसमें ऑल फॉर वन ने पावर दी थी टेलीपोर्टेशन की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वर्क की तरफ। नंबर 9 स्पिनर शुइची गुची। ये वीकेस्ट मेंबर है लीग ऑफ विलन्स का, बट ही इज अ बीस्ट। इसके क्वर्क का नाम है गेको। ये छिपकली जैसा दिखता है और ये दीवारों पर भी चिपक सकता है। बट जब फाइनल वॉर हुई थी उसमें ऑल फॉर वन ने इसे दो क्वर्क दी थी, बॉडी बल्क एंड स्केलेमेल। बॉडी बल्क इसे पावर देता है साइज गेन करने का और स्ट्रेंथ गेन करने का, एंड स्केलेमेल पावर देती है स्केलेटन बनने का और अपनी बॉडी पे स्केल्स निकालने का, जो इसे खुद को डिफेंस करने में मदद करती है। स्पिनर शायद पावरफुल है बट ये दो क्वर्क्स को हैंडल नहीं कर सकता जितना हमारे आने वाली लिस्ट में कैरेक्टर्स कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ। नंबर 8 लेडी नगान एंड काइना सुजुमी। ये पुरानी फॉर्मर हीरो थी। ये विलन बन गई थी जब पब्लिक सेफ्टी कमांडर की डेथ हो गई थी। लेजेंडरी किलर, क्वर्क नेम राइफल। लेडी नगान इज अ लिटरली वेपन। इसके राइट आर्म में एक राइफल लगी हुई है जो कि लंबी भी हो जाती है स्कोप के साथ। जो इसके राइफल है वो इसके बाल है। लेडी नगान की जो बुलेट की रेंज है वो 3 किलोमीटर है और नियरली 2 माइल्स। ये मल्टीपल क्वर्क यूजर बनी थी ऑल फॉर वन के मारे। फर्स्ट एयर वॉक। ये बहुत सिंपल क्वर्क है बट ये बिल्कुल परफेक्ट है लेडी नगान के लिए। थर्ड क्वर्क इज रिमोट डिटोनेशन। ये क्वर्क ऑल फॉर वन की दी हुई थी ताकि जब ये उसे बिट्रे करे तो ये एक्सप्लोड हो जाए, जो कि इसने किया भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वर्क की तरफ। नंबर 7 हुड। ये बनाए थे लीग ऑफ विलन्स ने जो मल्टीपल क्वर्क्स को हैंडल कर सके। हुड के पास 6 क्वर्क्स हैं जो बनाई है डॉक्टर गुराकी ने। फर्स्ट क्वर्क इज ऑगमेंटेशन, जो इसे पावर देती है मसल साइज को ग्रोथ करने की और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने की। सेकंड क्वर्क पावर। पावर इसे इंसेन लेवल तक पावर ले आने की पावर देती है। ये कैसी पावर हुई? थर्ड क्वर्क सुपर रीजनरेशन। ये इसे पावर देती है रीजनरेट करने की। चाहे इसका कुछ भी टूटा हो या फटा हो ये अपने आप रीजनरेट कर लेगा, इवन अपने हर्ट तक को। फोर्थ क्वर्क ट्रांसफॉर्मिंग आर्म्स, जो इसे पावर देते हैं लॉन्ग रेंज में अटैक करने की। फिफ्थ क्वर्क शोल्डर माउंटेड जेट, यानी इसके बैक पे एक जेट लगे हुए हैं जो इसकी स्पीड को इंक्रीज करते हैं। इसके पास एक और मिस्टीरियस क्वर्क है जो इसे पावर देती है अपने अंदर 9 आदमी रखने का, यानी एक मरा तो दूसरा आएगा, दूसरा मरा तो तीसरा आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वर्क की तरफ। नंबर 6 9 प्राइमरी अटेगनिस्ट था माय हीरो अकेडमिया हीरो राइजिंग मूवी। इसका ओरिजिनल क्वर्क है वेदर मैनिपुलेशन। जैसा कि आपने नाम सुना वैसा ही इसका क्वर्क काम करता है। ये स्टोन क्लाउड्स को मैनिपुलेट कर सकता है और क्लासल टोर्नेडोस को और लाइटनिंग को भी। इसकी पावर बहुत रिडिकुलस है और वो ऑल फॉर वन के 9 क्वर्क्स को कॉपी कर सकता है, और वो भी 8 डिफरेंट क्वर्क्स को। फर्स्ट है एयर वॉल। ये हवा में एक एयर वॉल क्रिएट कर सकता है जो कि 1 फॉर ऑल के 100% को भी रोक सकता है, और इस शील्ड पे कोई अटैक भी करेगा तो ये उसे रिफिल भी कर सकता है। सेकंड क्वर्क स्कैनिंग। ये पावर किसी भी आदमी की क्वर्क को पहचानने का पावर देता है, इवन उसके पावर लेवल तक को। थर्ड क्वर्क बुलेट लेजर। इसमें ये अपने फिंगर से लेजर बुलेट्स को क्रिएट कर सकता है और जो भी इनके कांटेक्ट में आएगा तो ये एक्सप्लोड भी हो सकती है। फोर्थ क्वर्क हाइड्रा। इस क्वर्क में ये एक लार्ज ड्रैगन को समन कर सकता है। इसका फाइनल क्वर्क है सेल एक्टिवेशन। ये बहुत यूजफुल क्वर्क है। ये किसी की भी बॉडी में सेल रीजनरेशन कर सकता है और उसे एक्सप्लोड भी कर सकता है, बट ये सिर्फ टाइप बी ब्लड पे काम करेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वर्क की तरफ। नंबर 5 नंबर 6। इसके पास टोटल 5 क्वर्क्स हैं। नंबर 6 का जो मेन क्वर्क है उसका नाम है ओवरक्लॉक, जो इसे पावर देता है सुपर फास्ट होने की। सेकंड क्वर्क सेल्फ डिटोनेशन, जो इसे पावर देते हैं खुद को ब्लास्ट करने की। थर्ड क्वर्क रीजनरेशन। ये अपने किसी भी पार्ट को हील कर सकता है चाहे वो कितनी भी गहरी हो। इसकी जो फाइनल क्वर्क है बॉम्बफाई, जो इसे पावर देते हैं अपनी बॉडी में कहीं भी बॉम्ब रखने की, मतलब इसे कोई भी कहीं भी छुएगा वो अपने आप एक्सप्लोड हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वर्क की तरफ। नंबर 4 गगांटो माकिया। गगांटो मारिया के पास 7 क्वर्क्स हैं, बट इसकी बॉडी मल्टीपल क्वर्क्स के लिए नहीं बनी है। इसकी जो ओरिजिनल क्वर्क है वो है इंड्योरेंस, जो इसे पावर देती है फिजिकल एनर्जी बढ़ाने की और पावर बढ़ाने की। सेकंड क्वर्क पेन ब्लॉकर, यानी जब इस पे कोई अटैक करेगा वो इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। थर्ड क्वर्क जाइगेंटिफिकेशन, जो इसे जायंट बनने में मदद करता है एटलीस्ट 25 मीटर्स और 82 फीट टॉल। फोर्थ क्वर्क डॉग, जो इसे पावर देती है हाई सेंसेस को समझने की और हाई एंड स्मेल करने की। फिफ्थ क्वर्क एनर्जी सेवियर, जो इसे नॉन स्टॉप काम करने की एनर्जी देती है।
है बिना थके। सिक्स्थ क्वर्क पियर्स गेन्स, जिसमें ये अपनी मसल्स को हार्ड कर सकता है जितना ये चाहे। सेवेंथ क्वर्क मोल्स, जो इसे पावर देता है अपनी फिंगर्स को ब्लेड की तरह यूज करने की और अपने बैक पे स्पाइक्स बनाने की, जो एक सील्ड की तरह भी काम करती है। इसे 1v1 में हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वर्क की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है, एक बटन ही तो दबाना है, और वीडियो को भी कर दो लाइक। तो आते हैं अपने टॉप 3 पे। थर्ड क्वर्क ऑल फॉर वन, द सिंबल ऑफ इवल। इसके ओरिजिनल क्वर्क का नाम है ऑल फॉर वन, जो इसे पावर देता है किसी भी क्वर्क को उसके होल्डर से छीनने की और उस क्वर्क को किसी को भी पास डाउन करने की। उसने इस पावर से 1000 ऑफ फॉलोअर्स पा लिए थे। ये बहुत पावरफुल क्वर्क है। ये जस्ट ऑल माइट के बाद में आता है। इवन इंडेवर भी इसके आगे कुछ नहीं है। आपने अब तक जितने भी माई हीरो अकेडमिया में क्वर्क्स देखे होंगे उनमें से ऐसा कोई क्वर्क नहीं होगा जो ऑल फॉर वन यूज ना कर सके। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसे टॉप 3 में क्यों रखा। आन दो भाई आन दो, अभी 2 बचे हैं। ऑल फॉर वन पे लॉन्ग वीडियो बन सकती है अगर उस पे बात करी जाए तो। अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो आ जाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वर्क की तरफ। नंबर 2 डेकू इजुकू मिडोरिया। इसके पास 7 क्वर्क्स हैं। जितने भी प्रीवियस यूजर रहे हैं और वन फॉर ऑल के, उन सब की पावर इसके अंदर है। वैसे मैं आपको बता दूं, वन फॉर ऑल फॉर वन से ही निकला है। फर्स्ट क्वर्क ऑफ डेकू गियर शिफ्ट, इसमें ये अपने किसी भी अटैक की वेलोसिटी को बढ़ा सकता है परसेंटेज के हिसाब से। सेकंड क्वर्क पाजिन, जिसमें ये स्पीड एंड पावर को बढ़ा सकता है। थर्ड क्वर्क डेंजर सेंस, जस्ट लाइक स्पाइडरमैन, ये आने वाले खतरे को पहले ही बता देता है। फिफ्थ क्वर्क ब्लैक वेब, जिसमें ये एक टेंटिकल जैसे एनर्जी को रिलीज करता है और उससे वेब क्रिएट होते हैं और वो इसके उंगलियों से और पैरों से दोनों से निकल सकते हैं और ये जितना अग्रेसिव होगा उतनी ही इसकी पावर बढ़ेगी। सिक्स्थ क्वर्क स्मोक स्क्रीन, इसमें ये अपने अंदर से स्मोक क्रिएट कर सकता है एक स्पेसिफिक एरिया में। सेवेंथ क्वर्क फ्लोट, इस क्वर्क में ये अपने टाइम को इंक्रीज कर सकता है। इसमें ये इनहेंस स्पीड, इनहेंस स्ट्रेंथ और रॉ पावर। हम वन फॉर ऑल को कम नहीं समझ सकते, चाहे वो निकला ही ऑल फॉर वन से क्यों ना हो। लेकिन अभी डेकू ऑल फॉर वन के पास भी नहीं है। देखते हैं अगले सीजन में क्या होता है। अब आते हैं अपने फाइनल क्वर्क के ऊपर, जिसका नाम है शिगाराकी टोमुरा, द सिंबल ऑफ फेयर। शिगाराकी की ओरिजिनल क्वर्क जो है उसका नाम है डिके। ये पूरे सीरीज में सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रहा है। शिगाराकी कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये अपने एक अटैक से एंटायर सिटी को उड़ा सकता है, लेकिन कुछ डिस्टेंस तक। इंडेवर ने खुद ने बोला था शिगाराकी ऑल माइट के पास जितना ताकतवर हो चुका है। ही इज सुपर स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड फास्ट। शिगाराकी इज द डेंजरस पर्सन इन एमएचए। एंड वाली फाइट में इसके सामने टॉप हीरोज भी कुछ नहीं थे। शिगाराकी के पास ऑल फॉर वन का क्वर्क है। इसके पास सुपर रीजनरेशन की भी पावर है, सर्च की भी पावर है, एयर कैनन की भी पावर है, रेडियो वेव की भी पावर है, रिबिट स्टेप की भी पावर है, हैवी पेलोड की भी पावर है, स्कैटर की भी पावर है, स्लिप लाइक लिम्स की भी पावर है एंड विंग्स की भी पावर है। अगर डेकू को शिगाराकी का सामना करना है तो उसे थोड़ा और ग्रो अप होना होगा, क्योंकि अगर वो इस टाइम शिगाराकी से लड़ने जाता है तो शिगाराकी उसे 1 सेकंड में हरा देगा। और एमएचए के ऊपर एक और वीडियो आने वाली है जिसमें आपने एमएचए के कुछ सीन्स को नोटिस नहीं करा होगा, जिसमें मैं मांगा और एनिमे को दोनों को इंक्लूड करूंगा। तो वीडियो करते हैं यही एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू लीव द लाइक एंड कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमास एंड सायोनारा।